नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पंचमेघों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वो किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे स्नान के लिए जाता था। वो हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ, स्नान के लिए आता हूँ, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी। उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वो स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी तरह तह ये माला मोजड़ी है, वो 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु छठे नारायण भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी सवा भरता है क्या? फिर वो बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वो तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वो आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली की, होली की सी झलकी, केला सी की कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा, आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वो आई और भगवान से अगले दिन राजकुमार फिर आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया और उसको फिर से नींद आ गई। उसकी बहू आई, उसने प्रार्थना की भगवान से, वो फिर से सो गया और वो स्नान कर कर चली गई। अगले दिन राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर से बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा, आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वो स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वो जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। पूरी रात में अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब ये रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वो मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वो आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। ये सुनकर राजकुमार सोचने लग गया कि वो तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई। इसने क्या किया था? ब्राह्मण ने कहा कि इसने एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए इसको ये रोग हुआ है और वो इससे पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब ये ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि ये माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे ले ले और अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वो तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बैठा दीजिए और जब वो ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू की सत रखा
वैसे ही सभी की रखना। धन्यवाद दोस्तों।